इतना पॉल्यूशन है तो वो कार्बन पार्टिकल्स अपने लंग में डिपॉजिट होता है एंड ओवर द टाइम इट गिव्स लंग्स बिकम अ ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द लंग। तो पिंक इज ग्रे, ओके, एंड व्हाइट बिकम्स अ ब्लैक इन कलर तो ड्यू टू द कार्बन डिपोजिशन इन द लंग टिश्यू इट बिकम्स अ ब्लैक इन कलर। लंग होता है, इट इज अ friable, very fragile tissue and highly vascular organs. Okay, it is a highly vascular organs. अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ ये होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि राइट लंग का वेट 700 ग्राम है और लेफ्ट लंग का वेट है 600 ग्राम। राइट लंग जो होता है वो ब्रॉड एंड नैरो होता है एंड लेफ्ट लंग होता है वो ब्रॉड एंड शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग एंड नैरो है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो थोरेसिक कैविटी है, तो राइट साइड पे यू हैव अ मेजर रेस्पिरेटरी और मेजर ऑर्गन दैट इज हैवी इन वेट, इट इज अ लीवर। तो राइट साइड पे आपका लीवर प्रेजेंट है। लंग और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायाफ्राम है आपका। ओके, ऐसे ही आपका डायाफ्राम है that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity। तो यहाँ पर राइट लंग है और यहाँ पर लीवर है। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन राइट लंग जब नीचे जाएगा ऐसे इंस्पिरेशन के टाइम पे, तो इट हैज टू पुश द हैवी हैवी लीवर डाउनवर्ड। सो राइट लंग जो होता है इट इज अ ब्रॉडर एंड शॉर्टर एंड हैवी इन वेट। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई द लंग्स बिकम ब्लैक इन कलर, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राइट लंग है उसका वेट क्यों ज्यादा होता है देन द लेफ्ट लंग। तो राइट लंग को ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन हैवी लीवर को पुश डाउन करना है, सो इट इज अ हैवियर। ओके, सो इट इज अ ब्रॉडर एंड वाइडर, ब्रॉडर एंड शॉर्ट, एंड उसका वेट इसीलिए बड़ा ज्यादा है कि इट हैज टू पुश द हैवी लीवर डाउनवर्ड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? अब लंग की मॉर्फोलॉजी जब भी आप देखो तो लंग हैज अ एपेक्स विच इज प्रेजेंट एट द अपर बॉर्डर। ओके, लंग का एपेक्स होता है वो अपर बॉर्डर, अपर सुपीरियरली प्रेजेंट है, और बेस है वो इंफीरियरली प्रेजेंट है। ओके, ये आपका एपेक्स है और ये बेस है। ओके, तो बेस जो है वो इंफीरियरली प्रेजेंट है, एपेक्स सुपीरियरली प्रेजेंट है। लंग हैज अ टू सरफेसेस, कोस्टल सरफेस एंड द मीडियास्टाइनल सरफेस, मिडल सरफेस। ओके, ये आपकी कोस्टल सरफेस वो है कि जो आपकी रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस के रिलेशंस में आती है। ओके, कोस्टल सरफेस एंड द मीडियल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस वो है जो आपकी रिब्स एंड इंटरवेनिंग इंटरकोस्टल स्पेस के रिलेशंस में आती है, और मीडियल सरफेस ये वाली है जो हार्ट के रिलेशंस में आती है, दैट इज योर मीडियल सरफेस। इतना समझ में आया? लंग हैज अ टू पोर्शन, एपेक्स सुपीरियरली प्लेस है, बेस इंफीरियरली प्लेस है, और बेस इज रेस्ट ऑन द डायाफ्राम। बेस जो होता है वो डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। सो द राइट लंग का जो बेस है इट इज रिलेटेड बिलो विद द राइट लोब ऑफ लिवर, एंड लेफ्ट लंग का जो बेस है इट इज रिलेटेड बिलो विद द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। इतना समझ में आया? गॉट द पॉइंट? प्लीज, इतना समझ में आया आप लोगों को? राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स बेटा, तो मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ओके, एपेक्स और ये वाला बेस है, बेस रेस्ट करता है आपका डायाफ्राम के ऊपर, और डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट लंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड राइट लंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लीवर। ओके, एपेक्स जो है वो ऊपर है, और एपेक्स जो होता है वो आपका यहाँ पर आपकी क्लेविकल है, तो क्लेविकल से भी वो ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबाउट द क्लेविकल, मिडल पार्ट ऑफ द क्लेविकल आपका लंग, एपेक्स ऑफ द लंग जाएगा। ओके, एपेक्स ऑफ द लंग है वो ऊपर तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रिप से के बाद ऊपर यहाँ पर क्लेविकल आएगा, और क्लेविकल के मिडल पोर्शन के ऊपर आपका 2.5 सेंटीमीटर अबव द एपेक्स ऑफ द लंग रेस्ट करेगा। तो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो है क्लेविकल के ऊपर, वहां पर भी आप एपेक्स ऑफ द लंग आ सकता है, आता है। ओके, so this is the apex of the lung. Apex of the lung is covered by the cervical pleura and above it is related with the suprapleural membrane. तो यहाँ पर आपकी सर्वाइकल प्लूरा होगी, एंड प्लूरा इज अ कवरिंग ऑफ द लंग, प्लूरा इज अ कवरिंग ऑफ द लंग। तो एपेक्स ऑफ द लंग इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा, एंड सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर यहाँ पर सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन होगा, दैट डिवाइड्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द नेक। तो नेक एंड थोरेसिक कैविटी बीच में जो पार्टीशन है दैट इज अ सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, तो वो एपेक्स के ऊपर रहेगा। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों को? बेस और एपेक्स का रिलेशंस पता चला? ओके, तो ये नाउ इट हैज अ टू सरफेसेस, एक कोस्टल सरफेस होती है और दूसरी मिडल सरफेस होती है। Lung has a two surface, one is a coastal surface and second is a mediastinal surface. Coastal surface है, it is related with the ribs, it is related with the ribs from above downwards and intervening intercostal spaces. बराबर, तो यहाँ पर आपकी रिब्स आएगी और इंटरकोस्टल स्पेस रहेगा। ओके, और ये जो दो हार्ट के बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज medial surface of the lung, that is medial surface of the lung. Medial surface of the lung जो है यहाँ पर it is again divided into the mediastinal surface and the vertebral surface. okay, ये जो मैं बोल रही हूँ अगर आप लंग साथ में हो तो ज्यादा समझ में आता है, बट अभी आप इस डायग्राम से ही समझने का ट्राई करो। तो दो सरफेस, कोस्टल एंड मीडियास्टाइनल सरफेस। कोस्टल सरफेस वो है जो रिब्स और इंटरवेनिंग इंटरकोस्टल स्पेस के रिलेशंस में आती है। ओके, नाउ लंग हैज अ टू बॉर्डर, नाउ लंग हैज अ सॉरी थ्री बॉर्डर। एक एंटीरियर बॉर्डर होती है जो वेरी शार्प, यू कैन डिफाइन वेरी वेल द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग। ओके, दूसरी होती है पोस्टीरियर बॉर्डर जो ब्लंट होती है एंड इल डिफाइंड होती है, एंड तीसरी होती है आपकी inferior border, it is again a ill-defined border. Okay, so this is your anterior border which is a very sharp. ये right lung है, तो right lung में आपकी anterior border vertical होती है। okay, vertical right border होती है। लेफ्ट साइड पे अप टू द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट रिप फोर्थ रिप तक वो स्ट्रेट होती है। फिर देयर इज अ कार्डियक नोज, बराबर, ये आपकी ऐसे ऑब्लिकली प्लेस हो जाती है आपकी लेफ्ट एंटीरियर बॉर्डर, लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। तो राइट लंग की एंटीरियर बॉर्डर जो होती है वो वर्टिकल एंड डिफाइंड होती है अप टू द 6 कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पर लेफ्ट लंग की एंटीरियर बॉर्डर देखो तो फोर्थ रिप तक वो स्ट्रेट होती है, फिर इट फॉर्म्स अ टर्न्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। चलिए, इतना समझ में आया? तीन बॉर्डर समझ में आ गई आपको?
एंटीरियर बॉर्डर शार्पली डिफाइंड है, एंटीरियर बॉर्डर शार्पली डिफाइंड है, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर इल डिफाइंड है। राइट लंग में और लेफ्ट लंग में फोर्थ रिब तक वो स्ट्रेट वर्टिकल रहेगी, फिर वो टर्न लेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। ओके, ये आपकी यहाँ पर जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगी, सॉरी, मीडियल सरफेस ऑफ द लंग है वो दो में डिवाइड होती है, एक आपकी मीडियास्टाइनल सरफेस है और दूसरी वर्टिब्रल सरफेस है। मीडियास्टाइनल सरफेस जो है दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और वर्टिब्रल सरफेस है इट्स नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड विद द वर्टिब्रा, वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, तो आप मीडियल सरफेस को देखोगे तो उसमें दो सरफेस में डिवाइड होगी, एंटीरियरली प्लेस लार्जर mediastinal surface and posteriorly smaller vertebral surface। mediastinal surface है वो large है and it is related with the heart and other structures। vertebral surface है वो relation में आएगी आपकी vertebral body, intervertebral disc। ओके, अब आपकी पोस्टीरियर सरफेस है वो आपकी कोस्टल सरफेस, सॉरी पोस्टीरियर बॉर्डर है that separates the coastal surface from the vertebral surface, coastal surface from the vertebral surface, and ये आपकी inferior border है that separates the mediastinal surface and the coastal surface, that separates the mediastinal surface and the coastal surface। सिर्फ एक ही बॉर्डर डिफाइंड होती है दैट इज एंटीरियर बॉर्डर, और दूसरी दो बॉर्डर है वो इल डिफाइंड है, हमें वो कंटिन्यूटी में ही दिखेगी कोस्टल सरफेस की। आपको लंग को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है और उसको डिफाइन करना है राइट और लेफ्ट लंग बाय द प्रेजेंस ऑफ, बाय सीइंग द एंटीरियर बॉर्डर। ओके, ये जब लंग हो जाएगा पूरा, उसके बाद में मैं आपको हाउ टू आइडेंटिफाई राइट एंड लेफ्ट वो बाद में बताती हूँ। चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? ओके, चलो, तो आपकी बॉर्डर्स हो गई, सरफेसिस हो गई। ओके, बॉर्डर एंटीरियर वेल डिफाइंड, दो इल डिफाइंड बॉर्डर है पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। ओके, बाद में वापिस से रिवाइज करते हैं। कोस्टल सरफेस है वो इट इज कवर्ड विद द प्लूरा, कॉन्टेक्टेड विद द रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसिस एंड इट्स रिलेटेड मसल्स, तो वो कोस्टल सरफेस के रिलेशंस में आएगा। medial surface है it is divided into the vertebral surface and the mediastinal surface। ओके, वर्टिब्रल सरफेस मैंने आपको बताया कि वो रिलेशंस में आएगी आपकी वर्टिब्रा एंड इट्स वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, आप मीडियल साइड मीडियास्टिनल सरफेस पे देखो तो यहाँ पर आपका लेफ्ट लंग होता है, वहां पर प्रोमिनेंट कार्डियक नॉच होती है, प्रोमिनेंट कार्डियक नॉच ऑन द लेफ्ट लंग। Okay, medial surface of the left lung shows a prominent cardiac notch। तो लेफ्ट लंग के रिलेशंस में आएगा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट लंग के रिलेशंस में कार्डियक नॉच होगी वो शैलो होगी, इट इज अ शैलो। यहाँ पर ये होगी आपकी शैलो नॉच। देखो, ये आपका राइट लंग का मीडियास्टाइनल सरफेस है, मिडल सरफेस ऑफ द राइट लंग। तो यहाँ पर आप ये जो वाली होगी सरफेस दैट इज रिलेटेड विद द वर्टिब्रा, और ये जो पूरा है दैट इज अ मीडियास्टाइनल सरफेस, दैट इज अ मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द राइट लंग। ओके, मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द राइट लंग। तो लेफ्ट लंग जो है, तो लेफ्ट लंग में कार्डियक इंप्रेशन जो होती है वो डीपर होती है, लार्जर होती है। यहाँ क्योंकि हार्ट जो होता है वो नॉर्मली लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट लंग में आपको हार्ट के लिए
ज्यादा इंप्रेशन दिखेगी, दैट इज अ कार्डियक इंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट लंग। ओके, जब आप लीवर पे सॉरी राइट लंग पे देखो तो देर इज अ शैलो कार्डियक इंप्रेशन प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द राइट लंग। ओके, मीडियल सरफेस ऑफ द राइट लंग देखोगे तो मिडिल साइड पे यू हैव अ रूट ऑफ द लंग, यू हैव अ रूट ऑफ द लंग, रूट ऑफ द लंग वो स्ट्रक्चर है, पल्मोनरी वेन अंदर एंटर होते हैं, लिम्फेटिक्स वो सब बाहर आता है। सो द रूट ऑफ द लंग जो होता है इट इज अ हाइलम ऑफ द लंग एंड इट इज कवर्ड बाय द ट्यूबुलर शीथ ऑफ द पल्मोनरी प्लूरा, पल्मोनरी लिगामेंट। तो पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है कि प्लूरा जो होती है वो हाइलम ऑफ द लंग के जो स्ट्रक्चर अंदर अंदर एंटर होते हैं उसके आजू बाजू में ट्यूबुलर शीथ बनाता है, दैट इज योर पल्मोनरी लिगामेंट। और रूट ऑफ द लंग होते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट ऑफ द लंग के पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो रूट ऑफ द लंग क्या है, इट इज अ पेडिकल विच कनेक्ट्स द medial surface of the lung to the mediastinum। okay, medial surface of the lung to the mediastinum। अब mediastinum यहाँ आपको कवर होना चाहिए कि mediastinum क्या है। तो ये दो लंग के बीच का ये जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज द mediastinum ऑफ mediastinum। और रूट ऑफ द लंग क्या है कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लंग में अंदर एंटर होते हैं और कुछ बाहर निकलते हैं। सो root of the lung is a pedicle, short broad pedicle which connects the medial surface of the lung to the mediastinum। तो mediastinum means लंग के बीच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज अ mediastinum। और ये स्ट्रक्चर जहां से लंग में एंटर होते हैं और लंग और ये मिडल सरफेस mediastinum के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है वो है आपका रूट ऑफ द लंग। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ द लंग? यस और नो? देखो मीडियास्टाइनम आपको समझ में आना चाहिए कि दो लंग के बीच का जो पोर्शन है दैट इज अ मीडियास्टाइनम। यहाँ से बहुत यहाँ पर हार्ट होता है, हार्ट से वेसल्स निकलती है, ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया एंटर होता है। तो ये जो दो लंग के बीच में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर और लंग के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज अ रूट ऑफ द लंग, दैट इज नोन एज अ रूट ऑफ द लंग। तो रूट ऑफ द लंग इज अ शॉर्ट broad pedicle which connects the medial surface of the lung to the mediastinum। ये लंग की मीडियल सरफेस और मीडियास्टाइनम के स्ट्रक्चर को जो कनेक्ट करता है दैट इज द रूट ऑफ द लंग। इट इज फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग एट द हाइलम। बराबर, हाइलम से कुछ स्ट्रक्चर लंग के अंदर जाएंगे और कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे। The root of the lung lies opposite the bodies of the fifth, sixth and seventh thoracic vertebra। बराबर, तो ये सरफेस मार्किंग में कहां पर आएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में आपका रूट ऑफ द लंग आएगा। रूट ऑफ द लंग मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। आपको रूट ऑफ द लंग की शॉर्ट नोट आती है, मैं सिर्फ कॉमन स्ट्रक्चर ही आपको बता देती हूँ, फिर आपका एंटीरो पोस्टीरियर अरेंजमेंट, अबाउट डाउनवर्ड अरेंजमेंट आप पढ़ लेना। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड एंड द इपार्टियल एंड हाइपार्टियल ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड इन अ पोस्टीरियर पार्ट। ये क्या बता रहा है, ये ट्रेकिया जो होता है वो दो में डिवाइड होता है लंग में एंटर होने के बाद। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है और राइट साइड पे प्रिंसिपल ब्रोंकस तुरंत ही दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, इपार्टियल ब्रोंकस एंड हाइपार्टियल ब्रोंकस। तो व्हेन यू सी द, जब भी आप ये देखोगे आपका रूट ऑफ द राइट लंग देखोगे तो यू कैन सी द टू ब्रोंकस, यू कैन सी द ट्रू ब्रोंकस, इपार्टियल ब्रोंकस एंड हाइपार्टियल ब्रोंकस। वन पल्मोनरी आर्टरी, एक आपको पल्मोनरी आर्टरी दिखेगा। टू पल्मोनरी वेन्स, आपको दो पल्मोनरी वेन्स दिखेगी, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ब्रोंकियल आर्टरी दिखेगी, ब्रोंकियल आर्टरीज, वन ऑन द राइट साइड एंड टू ऑन द लेफ्ट साइड। आपको ये कॉमन स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड एज अ वन लाइनर और इट कैन बी आस्क्ड इन अ वाइवा। ब्रोंकियल वेन्स,
कितना आया, तो पहले प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड आया और राइट साइड पे दो ब्रोंकस है, दैट इज अ हाइपर्टियल ब्रोंकस एंड इपार्टियल ब्रोंकस एक। फिर दूसरा आया पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड पे है, दो पल्मोनरी वेन्स राइट एंड लेफ्ट लंग में है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ब्रोंकियल आर्टरी की नंबर्स राइट एंड लेफ्ट साइड पे अलग अलग है, राइट साइड पे सिर्फ एक ही पल्मोनरी ब्रोंकियल आर्टरी है एंड लेफ्ट साइड पे दो है। फिर उसके साथ रन करती आपकी ब्रोंकियल वेन से। फिर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, लंग को सप्लाई करता हुआ पल्मोनरी प्लेक्सस, लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग्स, ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड एरियोलर टिश्यू, इन सब के बीच में होगा एरियोलर टिश्यू। ओके, इतना समझ में आया। रूट ऑफ द लंग में इतने कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी अरेंजमेंट अबव डाउनवर्ड्स एंड एंटीरियर टू पोस्टीरियर डिफरेंट है, यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक्स। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने इतना समझाया वो आपको पता होना चाहिए, कितना राइट साइड पे ब्रोंकस है, कितना लेफ्ट साइड पे ब्रोंकियल आर्टरी की नंबर्स क्या है। वेन्स तो कॉमन है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स भी सब कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस आता है ब्रोंकस के नंबर में। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही प्रिंसिपल ब्रोंकस है और राइट साइड पे दो ब्रोंकस है, इपार्टियल एंड हाइपर्टियल। ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो लेफ्ट साइड पे दो है एंड राइट साइड पे एक है, बाकी का स्ट्रक्चर्स कॉमन है। आपको एग्जाम में रूट ऑफ द लंग को, लंग में ब्रोंकस आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, व्हेन यू कंप्रेस द लंग, जब आप लंग को कंप्रेस करोगे तो जहां पर भी ब्रोंकस होगा वहां से एयर बबल्स निकलेंगे, सो दैट इंडिकेट्स योर ब्रोंकस, दैट इंडिकेट्स योर ब्रोंकस। तो ब्रोंकस को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, ब्रोंकस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी मार्जिन को आप पाल्पेट करो, और ब्रोंकस कंसिस्ट ऑफ द कार्टिलेज, तो आप कार्टिलेज भी दिखेगा तो उससे आप पता चल जाएगा कि ये ब्रोंकस है। आर्टरी और वेन जो होती है तो उसकी वॉल देख के आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वो आपको पूछ सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखनी है, इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल which connect the middle surface of the lung to the mediastinal structures. ओके, और उसका लोकेशन T5 से लेके T7 वर्टिब्रा तक होता है, T5 से लेके T7 वर्टिब्रा तक होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चर्स व्हिच आइदर एंटर और कम आउट फ्रॉम द लंग। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है वो आप लिख दो, फिर आपकी बुक में रिलेशंस दिखे, अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंटीरियर टू पोस्टीरियर है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स यू कैन राइट दिस। एंड ये सब जो स्ट्रक्चर्स है दे आर कवर्ड विद द pulmonary ligament, so you can here see it is covered by the pulmonary ligament and that forms a tubular sheath around the root of the lung structure. root of the lung के structures के around it forms a tubular sheath, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? प्लीज, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अभी तक हमने सरफेसिस कवर किया है, कोस्टल सरफेस, बॉर्डर और रूट ऑफ द लंग। मीडियल सरफेस में मैंने आपको बताया देयर इज अ टू सरफेसिस, वर्टिब्रल सरफेस जो पोस्टीरियरली प्लेस होती है और एंटीरियरली प्लेस यू हैव अ मीडियास्टाइनल सरफेस। मीडियास्टाइनल सरफेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज मीडियास्टाइनल सरफेस की इंप्रेशन राइट एंड लेफ्ट लंग दोनों साइड पे डिफरेंट है। राइट एंड लेफ्ट लंग की सॉरी, उससे पहले ओके, मीडियास्टाइनल सरफेस के बारे में बता देती हूँ, बाद में हम फिशर्स का करते हैं। ओके, तो दिस इज योर राइट लंग एंड दिस शोज योर मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द राइट लंग। यहाँ पर आपको कौन कौन सी इमेज दिखेगी, तो इट इज वेरी क्लियरली सीन, बराबर। तो आप यहाँ पर देखो तो कार्डियक इंप्रेशन जो है ये वाली, बराबर, ये वाली इंप्रेशन है वो रूट ऑफ लंग के फ्रंट में लोकेटेड है, एंड यहाँ पर आपका राइट एट्रियम एंड राइट ओरिकल रहेगा, यहाँ पर आपका राइट एट्रियम एंड राइट ओरिकल रहेगा। गॉट द पॉइंट? इतना समझ में आया? रूट ऑफ द लंग के आगे
लार्जर कार्डियक इंप्रेशन है एंड यहाँ पर आपका राइट लंग एंड राइट प्लूरा रिलेशंस में, सॉरी राइट एट्रियम एंड राइट ओरिकल रिलेशंस में रहेगा हार्ट का, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल आल्सो रिलेटेड विद द कार्डियक इंप्रेशन। चलो इतना समझ में आया। फिर आपको ऊपर यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की इंप्रेशन दिखेगी, ये वाली सुपीरियर वेना केवा की इंप्रेशन दिखेगी। फिर लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो इंप्रेशन आपको क्लियर दिखेगी मैं वही आपको बताऊंगी, बाकी की आप देख लो। तो ये कार्डियक इंप्रेशन में राइट एट्रियम, राइट ओरिकल एंड पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ये दिखेगा। फिर उसके ऊपर यहाँ आपको सुपीरियर वेना केवा की अच्छी सी इंप्रेशन दिखेगी। ये आपका रूट ऑफ द राइट लंग है, उसके ऊपर आपको ये जो इंप्रेशन दिख रही है, दिस इंप्रेशन इज फॉर द अजाइगस वेन, दिस इंप्रेशन इज फॉर द अजाइगस वेन। ओके, तो अजाइगस वेन की इंप्रेशन अच्छी दिखती है, एसवीसी की इंप्रेशन दिखती है एंड कार्डियक की इंप्रेशन बहुत अच्छी दिखती है। ओके, फिर आपको इसोफेगस की रूट ऑफ लंग के पीछे यू हैव अ इसोफेजियल इंप्रेशन, यू हैव अ इसोफेजियल इंप्रेशन। यहाँ पर नीचे आपको आईवीसी की इंप्रेशन दिखती है, बट इन वेरी रेयर केस यू कैन क्लियरली सी द आईवीसी इंप्रेशन। फिर आपको ट्रेकिया की इंप्रेशन दिखेगी, एसवीसी के बाजू में यू हैव अ ट्रेकियल इंप्रेशन। ओके, एंड राइट वेगस एंड राइट फ्रेनिक नर्व आपको ऐसे ही बता देना है, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस द ग्रेटर इंप्रेशन बट इट इज रिलेटेड विद द राइट लंग। तो यहाँ पर कौन सी इंप्रेशन बहुत अच्छी दिखती है, तो रूट ऑफ लंग के फ्रंट में आपको कार्डियक इंप्रेशन दिखेगी एंड ये पोर्शन इट इज रिलेटेड विद द राइट एट्रियम, राइट ओरिकल एंड पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ओके, फिर यहाँ पर ऊपर आपको एसवीसी की सुपीरियर वेना केवा की इंप्रेशन दिखेगी, नीचे इंफीरियर वेना केवा, आपको एग्जाम में बोल देना है। ओके, ये आपका रूट ऑफ द लंग है, उसके ऊपर अजाइगस वेन की इंप्रेशन वेरी क्लियरली दिखती है, क्लियर कट अजाइगस वेन की इंप्रेशन दिखती है ये वाली। तो आपको ये इंप्रेशन अच्छे से याद रखनी है कि रूट ऑफ द राइट लंग के ऊपर अजाइगस वेन की इंप्रेशन दिखेगी। फिर एसवीसी के बाजू में आपको ट्रेकियल इंप्रेशन दिखेगी, रूट ऑफ द लंग के पीछे इसोफेजियल इंप्रेशन दिखेगी एंड राइट वेगस एंड राइट फ्रेनिक नर्व इज रिलेटेड विद द मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द राइट लंग। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में लंग पूछेंगे तो आपको मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए बोलेंगे, तो आपको जो अच्छे से क्लियर कट इंप्रेशन है वो पहले बोलना है, फिर बाकी का स्ट्रक्चर्स बोल देना है कि दीज आर रिलेटेड विद द मीडियास्टाइनल इंप्रेशन ऑफ द राइट लंग। ये जो है आपकी लेफ्ट लंग की मीडियास्टाइनल इंप्रेशन है, तो यहाँ पर आपको लार्जर कार्डियक इंप्रेशन दिखेगी। तो दिस कार्डियक इंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट लंग इज रिलेटेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, infundibulum and adjoining part of the right ventricle. Okay, तो left ventricle, left auricle and adjoining part of the right ventricle, यहाँ पर वो इंप्रेशन रहेगी। फिर आपको पल्मोनरी ट्रंक की इंप्रेशन दिखेगी ऊपर, पल्मोनरी ट्रंक की इंप्रेशन यहाँ पर ऊपर दिखेगी। ये आपका रूट ऑफ द लेफ्ट लंग है, उसके ऊपर आपको आर्च ऑफ अयोटा की इंप्रेशन दिखेगी और उसके पीछे यू कैन क्लियरली सी द थोरेसिक, सॉरी ये आपकी थोरेसिक अयोटा की इंप्रेशन दिखेगी, बराबर। तो आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा ये आपको अच्छे से इंप्रेशन दिखेगी। तो आपको राइट एंड लेफ्ट लंग आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको रूट ऑफ लंग के ऊपर बड़ी इंप्रेशन दिखती है कंटिन्यूटी में, दैट इज आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, ऐसी इंप्रेशन आप इमेज कर पाओ, देख सको और लार्जर कार्डियक इंप्रेशन देख लिया, सो दैट मींस इट इज अ लेफ्ट लंग, इट इज अ लेफ्ट लंग। राइट लंग में क्या होगा कि शैलो कार्डियक इंप्रेशन होगी और यहाँ पर अजाइगस वेन की एक फेंट इंप्रेशन दिखेगी, नॉट दैट मच क्लियर इंप्रेशन विजिबल ऑन द लेफ्ट लंग। तो इस दो इंप्रेशन से भी आप राइट एंड लेफ्ट लंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
ओके, राइट एंड लेफ्ट लंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपकी आर्च ऑफ अयोटा बहुत अच्छे से दिखती है। फिर उसके बाजू में रहेगा आपका नीचे कंटिन्यूटी में डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा। फिर आर्च ऑफ अयोटा की ब्रांचेस यहाँ पर आपको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दिख सकती है, यहाँ थोरेसिक डक्ट आएगी, यहाँ पर इसोफेगस की इंप्रेशन पीछे आएगी। ओके, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट वेगस, लेफ्ट फ्रेनिक एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। बाकी के स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में दिए टेबल नंबर 16.3, सॉरी टेबल नंबर 16.1, तो वो राइट एंड लेफ्ट लंग के मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स की इंप्रेशन दी है, वो आपको आपके हिसाब से बोल देना है कि इतने इतने स्ट्रक्चर आते हैं, और जो क्लियरली विजिबल होता है आपको वो दिखाना है, वो आपको दिखाना है। आपकी बुक में 16.3 फिगर पेज नंबर 266 पे ये दोनों इंप्रेशंस डायग्राम के साथ दी है, राइट एंड लेफ्ट। तो वो आपको एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, यहाँ पर आप देखो तो ये जो आपकी कार्डियक इंप्रेशन है ये वाली, तो यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ये जो स्मॉलर पोर्शन है वो आपको बाहर निकला और दिख रहा है, दैट इज योर लिंगुअल लोब, दैट इज अ लिंगुअल लोब और लिंगुला ऑफ द लेफ्ट लंग। तो वो भी आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? मीडियास्टाइनल इंप्रेशन के लिए आपकी बुक में टेबल भी दिया है और डायग्राम भी दिया है, और जो मैंने आपको बताया जो इंप्रेशन क्लियरली दिखती है उसको पहले फोकस करना है, वो दिखाना है, और बाकी का आपको बोल देना है कि लेफ्ट लंग में लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करेगी, लेफ्ट वेगस राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो अच्छे से याद रखना है। राइट लंग आपने बोला तो राइट वेगस राइट फ्रेनिक नर्व, वो याद रखना है। ओके, चलो, तो ये हो गई आपकी मीडियास्टाइनल इंप्रेशन। ओके, गॉट द पॉइंट? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया है? 2-4 लोग ही आंसर कर रहे, बाकी के लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ओके, अब फीचर्स ऑफ द लंग, तो आप यहाँ राइट लंग में देख सकते हो, तो यहाँ पर 2 फीचर दिखेंगे आपको, एक हॉरिजॉन्टल फीचर दिखेगा और दूसरा ऑब्लिक फीचर दिखेगा। लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फीचर दिखेगा, दैट इज ऑब्लिक फीचर। ओके, इतना समझ में आया? राइट लंग में 2 फीचर है, एक ऑब्लिक फीचर है और दूसरा ट्रांसवर्स फीचर या हॉरिजॉन्टल फीचर है। पहले हम राइट लंग की बात करते हैं, तो राइट लंग में आपको 2 फीचर दिखेगा, एक ऑब्लिक एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल। 2 फीचर्स की वजह से राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू द 3 लोब, अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? इतना समझ में आया? यस और नो? ओके, तो राइट लंग हैज अ 2 फीचर्स, एक ऑब्लिक फीचर एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल फीचर, और 2 फीचर से वो 3 लोब में डिवाइड हो रहा है, अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब। आपकी ये जो फीचर जो है ऑब्लिक फीचर से, वो आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर से चालू होता है और वो पीछे से आगे आता है, और वो एंड होता है आपकी इंफीरियर बॉर्डर पे, ओके, यस और नो? ऑब्लिक फीचर जो होता है दैट कट्स द होल थिकनेस ऑफ द लंग, वो पूरा पीछे से आगे आएगा एंड कट्स द होल थिकनेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम को नहीं कट करेगा। इट पासिस ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, पीछे से आगे आएगा
क्रॉसिंग द पोस्टीरियर बॉर्डर अबाउट द 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स। आपके एपेक्स से 6 सेंटीमीटर बिलो द पोस्टीरियर बॉर्डर से वो चालू होगा और वो पीछे से run and the inferior border about 5 centimeter from the medial plane। medial plane से 5 सेंटीमीटर up to the inferior border, वो पीछे से आगे आएगा। वो चालू होगा आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर से, एपेक्स ऑफ द लंग से 6 सेंटीमीटर बिलो पोस्टीरियर बॉर्डर से चालू होगा, पीछे से पूरी थिकनेस ऑफ द लंग को क्रॉस करता हुआ पीछे से आएगा, आगे आएगा एंड रीच एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग। और ये कहाँ तक आएगा? मिड लाइन से 5 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंफीरियर बॉर्डर, वो ऐसे पूरा आएगा आपका ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर राइट एंड लेफ्ट लंग दोनों में कॉमन रहेगा, राइट एंड लेफ्ट लंग दोनों में कॉमन होगा। ओके, ये ऑब्लिक फिशर की वजह से आपका इंफीरियर पोर्शन ऑफ द लंग है दैट इज मूव्स मोर देन द अपर लोब। तो यहाँ पर आप देखो तो इंफीरियर लोअर लोब ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग है, इंफीरियर पोर्शन है वो ज्यादा मूव कर